हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। उसके सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस थे और जो कुछ पार्ट मैंने छोड़े थे मुझे उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज है जो इस बार सिलेबस में हमारे नहीं दी हुई है, वो हट गई है। तो आगे हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि आइडेंटिटीज इक्वेशंस होती हैं, ऐसे इक्वेशंस जिनमें हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो। कोई भी वैल्यू आप लें, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपको इक्वल मिलता है तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल्स। हम लोग एंगल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हुए इन चीजों को देखेंगे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो कैसे आती हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले चीज ध्यान रखिए कि हम लोग 0 और 90 डिग्री के एंगल के बीच की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हमेशा हमारा वो होता है। मान लीजिए ये B है हमारा, ये एंगल A हो गया, B 90 डिग्री है और ये C हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि क्या होगा, हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम पूरे में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम लोग AC स्क्वायर का डिवीजन कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा ये इस तरह से आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम चाहे तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से इसको हम BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे AB अपॉन AC, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, AB हमारा ये है, AC हमारा ये है। AB का मीन्स ये हमारा बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आपने पढ़ा है, कॉस होता है। तो इसको हम कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। और इसी तरह से BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर A। तो ये क्या आ गया, ये एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। यही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, पहली आइडेंटिटी। इसको हम और भी अलग तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, या कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इस तरह से इंटर कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर रूट में वैल्यू निकालनी हो हमको, मान लो साइन A की वैल्यू निकालनी हो, तो साइन A इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और इसी तरह से कॉस A हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारी आ गई। और ये याद रखना है आपको कि ये सभी किन वैल्यूज के लिए होंगी, फॉर वैल्यू ऑफ A ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और आप जानते हैं इसमें कोई भी एंगल जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए इसी तरह से हम लोग क्या है, दूसरे आइडेंटिटी की ओर
चलते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने पिछले बार जो लिया था उसी इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पिछली बार हमने इसमें क्या किया था, AC स्क्वायर का पूरे में डिवाइड किया था। इस बार मान लीजिए हम इसमें AB स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। ऐसा करने से देखिए क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको फिर से हम वैसे ही लिख लेते हैं, तो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन, यहाँ पर AB स्क्वायर था तो AB का होल स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। BC हमारा परपेंडिकुलर और AB हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर A। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी प्रूव होकर के यहाँ से आ जाती है। और इसी को हम लोग जैसे हमने पीछे लिखा था उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, या sec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो इस तरह से इंटर कन्वर्ट करके हम लोग इन आइडेंटिटीज को यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हमको रूट वैल्यू लेनी है तो जैसे अभी मैंने उधर बताया था वैसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसी तरह से क्या है, जैसे हमारी पहली को थी वही हम ले लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ही हमारी पहली थी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे इक्वेशन में हम दोनों साइड में BC स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा देखिए कि AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या बन रहा है। तो AC अपॉन BC, AC हमारा है हाइपोटेन्यूस और BC है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया cosec स्क्वायर A। AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, AB हमारा है बेस और BC हमारा है परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था, ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर A प्लस 1। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। इसको भी हम उसी तरीके से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, या cosec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू, और cosec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर A। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटीज हमारी इंटर कन्वर्ट होकर के इस तरह से हम यूज। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड कि कैसे करेंगे हम आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। ये एग्जांपल है और बिल्कुल सिमिलर तरह का आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूं, उसको आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर A
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करना है हमको, एक तो cos a के टर्म में हमको लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, या इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम cos a लिखें तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा जब रूट लेंगे, और हम फाइनली जब आंसर लिखते हैं तो इसको हम ले लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा cos a इज इक्वल्स टू 1 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब हम tan a की वैल्यू लेंगे अगर, तो tan a में क्या आ जाएगा, tan a हमको पता है कि हो जाता है sin a अपॉन cos a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin a की जगह हम sin a लिख देंगे, और इसको अभी हमने ऊपर फाइंड किया है cos a की वैल्यू, तो cos a की जगह पर हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी tan a की। अगर हमको sec a फाइंड करना है क्या है, तो sec a हम जानते हैं 1 अपॉन cos a है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे वैल्यूज आ गई साइन a के टर्म में cos a, tan a और sec a की। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अब कई क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग कंडीशंस लगती है, तो कईयों क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना होता है, जो कुछ जनरल चीजें हैं कि हम सभी को साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, एक तरीका है हमारा। कभी कभी हमको ऐसा करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना होता है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है, और दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है। कुछ क्वेश्चंस में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड की हमको वैल्यू मिल जाती है, और कभी कभी हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एक तरीके से रैशनलाइजेशन, जैसे आपने पढ़ा था, तो वहां पर रैशनलाइजेशन में रूट की वैल्यूज के लिए करते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट साइन जो होता है उसका मल्टीप्लाई करते हुए करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोगों को करना है कि चेंज करेंगे हम cot a जो दिया हुआ है इसको साइन और कॉस में चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए LHS से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, और पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। यहाँ पर क्या करेंगे, cot a को हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस cos a होल अपॉन cos a अपॉन sin a सॉरी यहाँ माइनस है और नीचे प्लस है, प्लस cos a। अब क्या करेंगे, अगर हम देखें ध्यान से तो हमको cos a जो है कॉमन मिल जाएगा, तो हम cos a को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर तो हमारा क्या बच जाता है, यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे भी इसी तरीके से cos a कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन sin a प्लस 1। ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे कैंसिल करके दिखा सकते हैं, ना कट करें कोई बात नहीं। और इसके बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन sin a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं माइनस 1, और इसी तरह से नीचे आ जाएगा 1 अपॉन sin a, ये हो जाएगा cosec a प्लस 1। तो आप देखेंगे कि हमको ये क्या मिल गया, ये RHS मिल गया। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन में चले और राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए। तो ये पहले तरीके का क्वेश्चन है जो हमको यहाँ पर इस तरह से करने को मिलेगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा आइडेंटिटी पर बेस्ड है, इसमें भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसको प्रूव करना है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी का यूज करना है, वो आइडेंटिटी भी यहाँ पर बताई गई है। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, sin थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो डिवाइडिंग या डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में मैंने लिखा है इसको। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको अगर आप लिखते हैं, आगे हम लिख रहे हैं सॉल्व करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, दिस इज tan थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस sec थीटा, नीचे आ जाएगा इसी तरह से tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो क्या करेंगे रीअरेंज करने में, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया था, यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना होगा फिर से सॉल्व करने के लिए। देखिए तो यहां पर ये आया। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा tan थीटा माइनस sec थीटा का ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होगा, यहां पर हम लिख रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस 1 में जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन, नीचे हम इसको ऐसा ही लिखा रहे देंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। अब क्या होगा, अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर उससे आप कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। इसका ब्रैकेट जो है हम हटा देते हैं और अपॉन में जैसा लिखा हुआ था इसको वैसा ही लिख लेते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। इसको आप ब्रैकेट में लिख करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, hence 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसको अगर आप इंटर कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, इसमें से अगर हम पूरे से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस अगर हम 1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इसको सबसे पहले मैंने लिख लिया, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा sec थीटा, और यहाँ पर भी -1 लेने से ये +1 बन जाएगा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस
1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। यहाँ क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बच गया, ये बच गया -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अगर हम नीचे भी -1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। और यही हमारा RHS है जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। विपिन दीक्षित KVS चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए।